बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इसकी पहचान देख लेते हैं कि आपने अगर आइडेंटिफाई करना हो, आपने अगर पहचानना हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव कैसे होते हैं और कौन से सेंटेंसेस हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव कहलाती हैं। तो इसको पहचानने के लिए हम आपको अभी कुछ सेंटेंसेस बताते हैं। अच्छा, पहला सेंटेंस आपके पास, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंपल सेंटेंसेस थे, अगर इसमें से नहीं निकाल दो तो ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। ठीक है, जैसे वो फुटबॉल खेलता है, वो लाहौर रहता है, तो तुम आज जाते हो, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अगर इसमें से नहीं ओमिट कर दें, नहीं को इसमें से निकाल दें, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल टेंसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हम नहीं लगा देते हैं तो ये नेगेटिव बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, जैसे वो फुटबॉल नहीं खेलता है, वो लाहौर में नहीं रहता है, तुम वहाँ नहीं जाते हो, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। ठीक है, आपने देखा एंडिंग में ता है, ते हो, ताहू आ रहा है और दरमियान में इसके नहीं आ रहा है। ठीक है, इसकी पहचान बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की थी कि ता है, ती है, ते हैं, एंड होता है, लेकिन दरमियान में नेगेटिव लग जाता है। ठीक है, सेंटेंस के अंदर नेगेटिव लग जाता है जिसे हम मनफी सेंटेंसेस कहते हैं। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमें कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद आपने डज नॉट या डू नॉट लगाना है और उसके बाद वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लेना है और इसके बाद आपने इसके अंदर अपने जो आपको जो भी टेंसेस हैं उसको आपने इसके अंदर फिलअप कर देना है। अब डज नॉट और डू नॉट किसके साथ लगता है ये आपने अच्छे से समझ लेना है। डज नॉट जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ लगता है, और डू नॉट जो है वो आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम होगा या नाउन होगा आपने उसके साथ लगा देना है। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि डज नॉट ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, और डू नॉट जो होता है वो आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ लगता है। अब हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को टॉप पे लिखा हुआ है, आपने उसको फॉलो करते जाना है और आपने इस सेंटेंस को बनाते जाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब जो है पहला सेंटेंस है आपके पास, ही, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब ही, शी के साथ हमने डज नॉट लगाया क्योंकि हमने पीछे बताया कि डज नॉट जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ आपने डू नॉट लगाना है। तो यहाँ पे ही, शी है, इसके साथ हमने डज नॉट लगाया और ऊपर फॉर्मूले में देखें हमने इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो हमने प्ले लगा दिया जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। ठीक है, तो ही या शी जो भी आपके पास है, इसके बाद डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है या वो क्रिकेट नहीं खेलती है, ती है, ता है। ठीक है, ती है, ता पे एंड हो रहा है और दरम्यान में नहीं लग रहा है, वो क्रिकेट नहीं खेलती है या वो क्रिकेट नहीं खेलता है। नहीं के लिए हमने यहाँ पे डज नॉट लगाया, ही या शी होगा तो आपने दोनों के साथ डज नॉट लगाना है, या कोई सिंगुलर नेम है तब भी आपने डज नॉट लगाना है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई के साथ हमने पीछे बता दिया कि आपने आई के साथ डू नॉट लगाना है, इसीलिए हमने आई के साथ डू नॉट लगाया। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, देखिए आपने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद आपने डू नॉट लगाया क्योंकि आई के साथ आपने डू नॉट लगाना है, उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, उसके बाद आपने क्रिकेट लगा दिया। देखिए सेंटेंस मैंने सेम लिखा हुआ है, आपने इसके साथ सिर्फ सब्जेक्ट को इसके साथ आपने चेंज किया और अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट आपने डज नॉट और डू नॉट को चेंज किया। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने डज नॉट और डू नॉट को चेंज करना है। दे के साथ हमने डू नॉट लगाया, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी के साथ भी हमने डू नॉट लगाया, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। यू के साथ भी आपने डू नॉट लगाया, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। अली डज नॉट प्ले क्रिकेट, अब अली के साथ हमने डज नॉट लगाया, अली जो है वो सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने इसके साथ डज नॉट लगाया। ठीक है, तो अली डज नॉट प्ले क्रिकेट। आप यहाँ पे डज नॉट और डू नॉट के साथ आप इनकी शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, डजंट, डोंट। ठीक है, जैसे ही, शी डजंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, दे डोंट प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले क्रिकेट, यू डोंट प्ले क्रिकेट, अली डजंट प्ले क्रिकेट। राइट, अब देख लीजिए प्रैक्टिस सेंटेंसेस। शी डज नॉट लाइक पोटैटोज, वो पोटैटोज पसंद नहीं करती है।
आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। अब आई डू नॉट नो को आप आई डोंट नो भी कहते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। शी डजंट नो, वो नहीं जानती, या शी डज नॉट नो, वो नहीं जानती। सारा डज नॉट गो टू स्कूल डेली, सारा रोज़ाना स्कूल नहीं जाती है। सारा डजंट गो टू स्कूल डेली भी कह सकते हैं आप। दे डू नॉट कम टुगेदर इन क्लास, वो इकट्ठे क्लास में नहीं आते हैं। आप डू नॉट की जगह आप डोंट भी कह सकते हैं। दे डोंट कम टुगेदर इन क्लास, वो इकट्ठे क्लास में नहीं आते हैं। शी डज नॉट से एनीथिंग, वो कुछ नहीं कहती है। और शी डजंट से एनीथिंग, वो कुछ नहीं कहती है। यू डोंट रिस्पेक्ट एल्डर्स, तुम बड़ों की इज्जत नहीं करते।